हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? सब ठीक? अच्छा जी, आज जो लेक्चर है वो है बेड डेट्स। ठीक है जी। बेड डेट्स जो है हम किसे कहते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल है कि आपने क्रेडिट सेल्स किया 1 लाख। ठीक है, तो आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल ऑफ 1 लाख 1 लाख। ठीक है, रिसीवेबल को आप रिकॉर्ड करते हो इस करंट एसेट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, अब क्या होता है कि आपका ये जो रिसीवेबल है ये या तो मर गया या ये भाग गया या इसकी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कंपनी बंद हो गई, बिजनेस ख़त्म। ठीक है, सिंपल मतलब ये है कि ये रिसीवेबल अब इस पोजीशन में नहीं है कि आपको पे कर सके। तो ये जो 1 लाख आपके लिए रिसीवेबल था, आपने करंट एसेट रिकॉर्ड किया था, तो ये वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये बन जाए आपका बेड डेट्स। ठीक है, बेड डेट्स मतलब कि अब आप रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप एंट्री करते हो डेबिट बेड डेट्स। बेड डेट जो एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर, क्रेडिट रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि 1 लाख से आपके रिसीवेबल्स कम हो गए। ठीक है, अच्छा अब अगर बाई चांस इस तरह हो गया कि ये जो बंदा इसके फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हो गए या ये फिर से इस पोजीशन पर आ गया कि आपको कहे कि भाई मैं आपको अब पे करूँगा, तो इसने सिर्फ कह दिया कि मैं आपको पे करूँगा, तो ये आपका रिसीवेबल बन गया, बेड डेट्स जो एक्सपेंस है वो ख़त्म। ठीक है, तो एक्सपेंस जब कम हो रहा हो तो उसको क्रेडिट करना है, डेबिट हम करेंगे रिसीवेबल्स। ठीक है, लेकिन अगर वो आते आपको कैश दे दे तो डेबिट कैश और क्रेडिट बेड डेट्स। ठीक है, आप रिसीवेबल था और बाद में पे कर दिया तो डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे रिकॉर्ड हो जाए तो आपने करना है डेबिट रिसीवेबल और क्रेडिट बेड डेट्स। अच्छा जी, फिर अलाउंस हम किसे कहते हैं? देखो, अलाउंस मतलब ये है कि वो रिसीवेबल जो आपको पहले से लग रहा है कि ये मुझे शक है कि ये बंदा मुझे पे नहीं कर सकेगा या इसके कंडीशंस का आपको पता है, तो इस वजह से आप उसको एक स्पेशल डिस्काउंट देते हो। जिस तरह ये रिसीवेबल है 1 लाख का, तो आपने उसे कहा कि यार 20,000 आप डिस्काउंट ले लो लेकिन बाकी 80,000 तो मुझे पे कर दो। तो अलाउंस इज़ अ टाइप ऑफ अ स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, तो अब अगर इसने अलाउंस को एक्सेप्ट कर लिया तो अलाउंस की वजह से बेड डेट्स बढ़ गए। ठीक है, याद रखो कि अभी आप अगर उसको अलाउंस देते हो तो वो भी एक्सपेंस है ना, तो वो बेड डेट है 20,000 का, तो अलाउंस के लिए हम एंट्री करते हैं डेबिट बेड डेट्स 20,000 और क्रेडिट अलाउंस। अलाउंस के से रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं तो अलाउंस को आप रिकॉर्ड करोगे बैलेंस शीट में, बेड डेट्स एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। अब जब आपने उसे कहा कि 20,000 अलाउंस ले लो और बाकी 80,000 दे दो, तो उसने कहा कि नहीं मुझे 30,000 चाहिए, तो इसको आप कहते हो इंक्रीज इन अलाउंस। 20,000 पर ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किया था तो 10,000 से और इसको बढ़ा देंगे, तो डेबिट बेड डेट्स 10,000 से और क्रेडिट अलाउंस 10,000 से। अब उसने कहा कि नहीं मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 15,000 चाहिए। ठीक है, या फिर वो कहे कि नहीं सिर्फ 5,000 मुझे क्या कर लो, 5,000 मुझे डिस्काउंट दे दो, बाकी 95,000 मैं आपको पे कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे डेबिट अलाउंस क्योंकि आपके रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और क्रेडिट बेड डेट्स, बेड डेट्स एक्सपेंस में कमी आ रही है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, डिक्रीज इन एक्सपेंस को हम सन्ड्री इनकम भी कह सकते हैं, या तो एक्सपेंस में कमी आपके लिए इनकम एक ही बात है। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखो कि अलाउंस को आप रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में वो चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें आपके पास एंट्री में रिसीवेबल की कोई बात हो, लेकिन अलाउंस की एंट्री में तो रिसीवेबल के हवाले से कोई बात नहीं है। डेबिट अलाउंस और क्रेडिट बेड डेट्स, या अगर अलाउंस की एंट्री आप करो तो डेबिट बेड डेट्स और क्रेडिट अलाउंस। ठीक है, तो इसको हमने कहाँ पर रिकॉर्ड करना है? इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बेड डेट्स में। बेड डेट्स के अकाउंट में हम अलाउंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर इंक्रीज इन अलाउंस है तो बेड डेट्स के अकाउंट में आपने डेबिट साइड पर लिखना है, अगर डिक्रीज इन अलाउंस है तो उसको क्रेडिट साइड पर लिखना है। अच्छा, बेड डेट्स के अकाउंट जब हम बनाएंगे तो एक्सपेंस अकाउंट है ओपनिंग डेबिट साइड पर और क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर। इंक्रीज इन अलाउंस मतलब इंक्रीज इन बेड डेट्स तो डेबिट साइड पर, डिक्रीज इन अलाउंस मतलब डिक्रीज इन बेड डेट्स तो क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अब अलाउंस में हमारे पास टाइप्स होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक अलाउंस, एक होता है जनरल अलाउंस। ठीक है जी, तो स्पेसिफिक अलाउंस का मतलब ये है कि स्पेसिफिक अमाउंट किसी स्पेसिफिक रिसीवेबल को। जनरल अलाउंस मतलब कि आप परसेंटेज में सब अपने रिसीवेबल्स को एक अलाउंस देते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन की फॉर्मेट किस तरह होगी ये आप लोग सीख ले। हमें दी है कि रिसीवेबल्स है 1 लाख, उसके साथ है बेड डेट्स। ठीक है, 10,000 तो पहले अपनी बेड डेट्स को माइनस करना है, तो 90,000 आपकी रिसीवेबल्स है। फिर हम स्पेसिफिक अलाउंस को माइनस करेंगे तो 80,000 रिसीवेबल बचे। अब इस 80,000 के ऊपर आपने जो जनरल अलाउंस होता है तो इसके ऊपर चार्ज करना है, वो है 1600, तो इसको माइनस कर लो, तो जो एक्चुअल रिसीवेबल आपके पास है वो है 78,400। ठीक है जी, तो ये फॉर्मेट भी याद कर लो। अच्छा, फिर ज़्यादा क्वेश्चंस में ये आता है कि लास्ट ईयर अलाउंस आपके पास था 20,000, करंट अलाउंस आपके पास है 28,000, तो इसका मतलब कि 8,000 इंक्रीज इन अलाउंस है, तो इस इंक्रीज इन अलाउंस को मैंने कहाँ पर रिकॉर्ड करना है? बेड डेट्स की डेबिट साइड पर।
ठीक है। अगर लास्ट ईयर के अलाउंस मेरे पास थे 20,000 और इस साल के 15,000 मतलब डिक्रीज़ है, तो उस 5,000 डिक्रीज़ को अपने बेड डेट्स में क्रेडिट साइड पर लिखना है। ठीक है जी। अच्छा, एक और इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो भी याद कर ले। एक होते हैं हमारे पास ग्रॉस रिसीवेबल्स, एक होते हैं नेट रिसीवेबल्स। ग्रॉस रिसीवेबल्स मतलब ये कि इससे अभी अलाउंस आपने माइनस नहीं किया होगा। ठीक है। नेट रिसीवेबल क्या, अभी रिसीवेबल से आपने अलाउंस को माइनस कर दिया। ठीक है। तो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो रिसीवेबल्स हम लिखते हैं, तो याद रखो हम रिकॉर्ड करते हैं नेट रिसीवेबल्स। ठीक है। जिस जिस तरह पर एक क्वेश्चन है, ये किट में भी है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ ले। लास्ट ईयर आपके पास क्लोजिंग जो रिसीवेबल्स थे वो थे 2 लाख। लास्ट ईयर अलाउंस जो है वो आपके पास है 15,000। बेड डेट्स भी है, क्रेडिट सेल भी है, कैश भी रिसीव किया हुआ है, फिर आपने डिस्काउंट अलाउट किया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे कि इस साल की हमें क्लोजिंग रिसीवेबल बता दो, वो भी ग्रॉस में। ठीक है। और इस साल की जो अलाउंस है वो है 13,000। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि जो रिसीवेबल्स हमें दी है 2 लाख, तो वो हमारे पास ग्रॉस है। ठीक है। वो नेट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो इससे उस साल लास्ट ईयर की जो अलाउंस है वो माइनस करूँगा, तो 185,000 नेट रिसीवेबल्स है वो मैं ओपनिंग लिखूँगा। फिर मैंने क्रेडिट सेल्स की है तो वो डेबिट साइड पर, क्योंकि क्रेडिट सेल से मेरे रिसीवेबल्स बढ़ रहे तो वो डेबिट साइड पर। 5,000 बेड डेट्स है, क्योंकि मेरे रिसीवेबल्स कम हो रहे तो क्रेडिट साइड पर। 1 लाख जो है कैश रिसीव किया हुआ है तो रिसीवेबल कम हो गए तो क्रेडिट साइड पर। 4,000 मैंने डिस्काउंट अलाउट कर दिया तो रिसीवेबल कम, तो वो भी क्रेडिट साइड पर। अब ये साइड ज़्यादा है, 3,85,000, ये इस साइड पर भी लिखूँगा। ये जो बैलेंस है माइनस करूँगा तो 276,000 मेरे पास क्लोजिंग रिसीवेबल्स है। अब ये जो क्लोजिंग रिसीवेबल्स है ये मेरे पास नेट रिसीवेबल्स है। ठीक है। तो इस साल की जो 13,000 अलाउंस है ये मैं इसमें ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे इस साल के ग्रॉस में क्लोजिंग रिसीवेबल्स। ठीक है जी। तो इसी तरह आपने अलाउंस अगर रिसीवेबल्स अकाउंट में लिखने हैं तो उसको नेट करने हैं। फिर जब आप फाइंड करते हो क्लोजिंग तो वो भी नेट में होंगे, तो बाहर जाकर फिर आपने अलाउंस इस साल का ऐड करना है, तो वो आपके पास हो जाएंगे इस साल के ग्रॉस रिसीवेबल्स। ठीक है जी। तो ये 3-4 मेन बातें इस चैप्टर में। ठीक है। बहुत ही ईजी है। जितने एमसीक्यूज जहाँ से आते हैं तो वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है। अच्छी तरीके से लेक्चर को रीड कर लो, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो, तो इंशाल्लाह सारे एमसीक्यूज आप लोग के हो जाएंगे। ठीक है जी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।